हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान लैब असिस्टेंट की भर्ती के बारे में। हालांकि अभी तक ये भर्ती हमारे पास आई हुई नहीं है, लेकिन ये भर्ती जल्द ही आपके यहाँ पर डिक्लेयर होने वाली है। इसका नोटिफिकेशन भी आपके यहाँ पर जल्दी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगा, अगर आप लोग नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं तो आप लोग अपनी तैयारी जो है ना उसको जारी अभी से कर दें, नोटिफिकेशन का इंतजार अभी ना करें। ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आपका जल्दी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना नोटिफिकेशन आ भी जाएगा तो ध्यान रखना आपकी तैयारी जो है ना वो अभी से आपकी चालू रहनी चाहिए यहाँ पर। तो नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्या इसकी योग्यता रहेगी और क्या इसमें सिलेबस रहेगा, कौन कौन सी बुक्स आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर श्योर हो जाएगा, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में ही आने वाली वीडियो, रिजल्ट, अपडेट कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ जाएगा। ठीक है, देखो नोटिफिकेशन की हम बात करते हैं तो नोटिफिकेशन जो है समथिंग आप मान के चलो, या तो आप मान सकते हैं कि नवंबर के इस महीने के एंड तक आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर आप लोग दिसंबर के महीने के अंदर तो आप लोग मान सकते हैं कि 99% आपका जो है नोटिफिकेशन वो आपका आउट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका नोटिफिकेशन की बात यहाँ पर। अब देखते हैं एक बार वैकेंसी की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, वैकेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पर लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, आप ये मान के चल सकते हैं कि देखो स्कूल के अंदर कम से कम 461 वैकेंसी आपके यहाँ पर आने वाली है। ठीक है, उसके अलावा देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखो कृषि विभाग, इसके अंदर भी आपके यहाँ पर लैब असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है, तो 200 प्लस आपकी वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है। और कॉलेज के अंदर भी आपकी 100 प्लस आपकी वैकेंसी आने वाली है। तो ये देखना, ये वैकेंसी ऊपर नीचे होकर के आपकी 1000 प्लस ही आपकी वैकेंसी जाएगी यहाँ पर। और 1000 वैकेंसी यहाँ पर आपकी कम नहीं होती है राजस्थान के अंदर। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं, देखो अगर आप सोचते हैं सर 1000 प्लस परसेंट जाएगी नहीं जाएगी, देखो पिछली बार भी जो वैकेंसी थी वो 1200 के आसपास वैकेंसी थी, तो ये तो श्योर है कि आपकी जो वैकेंसी है लैब असिस्टेंट की वो 1000 प्लस जाएगी। तो वैकेंसी ना ज़्यादा भी नहीं है तो ज़्यादा कम भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको तो एक पोस्ट लेनी है, तो आपको एक पोस्ट के लिए लड़ना है, तो आप लोग उसकी तैयारी जो है अपने जी जान से लगा दीजिए। ठीक है, अभी से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको, आप जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद अपनी तैयारी स्टार्ट करोगे, उसके बाद आप लोग कोचिंग लोगे फिर तैयारी करोगे। आप घर बैठे भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आप लोग पढ़ना है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा। जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो बस उसी को रिवाइज करना है बहुत अच्छे से आपको। ठीक है, देखिए देखो, अब आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, मान लीजिए आपका नोटिफिकेशन जो है वो आ गया। ठीक है, नोटिफिकेशन आपका आ गया, उसके बाद आपको एग्जाम में कितना टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ये बात हम लोग क्लियर करते हैं। देखो, हम बात करते हैं कि पिछली बार जब नोटिफिकेशन था 2018 का आया हुआ था। ठीक है, आपको पता है कि बीच में तो कोरोना आ गया था, तो 2 साल तक तो वैसे ही आपकी खराब हो गई थी, 2-3 साल तो आपकी। ठीक है, तो 2018 में जब उसका नोटिफिकेशन आया हुआ था, तो ध्यान रखना नोटिफिकेशन जो आया था इसका 9/5/2018 को इसका नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, 9 मई 2018 को उसको नोटिफिकेशन आया था। और इसकी जो एग्जाम हुई थी ना, इसकी जो एग्जाम हुई थी वो 3 फरवरी 2019 को हुई थी। कब हुई थी? 3 फरवरी 2019 को यहाँ पर आपकी एग्जाम यहाँ पर हुई थी आपकी। ठीक है, तो आप ये मान सकते हैं कि समथिंग आपको 9 महीने के आसपास का आपको यहाँ पर टाइम मिलने वाला है। समथिंग आपको यहाँ पर 9 महीने के आसपास का आपको टाइम मिलेगा। तो भाई 9 महीने तो काफ़ी होते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। ठीक है, अगर कोई नई सिलेबस होता है तो बात अलग होती है। ये सिलेबस जो होगा वो किस प्रकार का होता है, मैं आपको बताता हूँ कि 2018 के अंदर जो आपकी वैकेंसी थी उसके अंदर किस प्रकार से आपका पेपर हुआ था। देखिए, पिछली बार जो पेपर हुआ था आपका 2 पार्ट में हुआ था। ठीक है, अब की बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि पेपर आपके 2 अलग अलग होंगे। पिछली बार 2 पार्ट में हुआ था, यानी कि एक दिन हुआ था, लेकिन 2 पार्ट में हुआ था। इस बार सोच रहे कि पेपर ही आपका जैसे प्री और मैथ्स की तरह होगा, वो भी कन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन पिछली बार जो पेपर हुआ था आपका 2 पार्ट में हुआ था। देखो, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर जो आपका पेपर हुआ था उसके अंदर आपकी यहाँ पर जो थी वो राजस्थान जीके आई थी। ठीक है, राजस्थान जीके थी इसके अंदर। और सेकंड पार्ट जो था आपका, उसके अंदर जो पेपर हुआ था वो आपका था यहाँ पर जनरल साइंस। क्या थी यहाँ पर? जनरल साइंस। अब जनरल साइंस के अंदर आपको पता हो क्या क्या आते हैं। एक तो आपकी हो गई यहाँ पर फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री हो गई आपकी, और एक आपकी यहाँ पर बायोलॉजी। तो यहाँ पर ये 2 पार्ट में पेपर हुआ था। तो आपको देखिए, आप खुद देखिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हम लोग कौन सी बुक पढ़े कि हमारा जो है ये पार्ट पूरा पूरा कवर हो जाए। देखो, ये राजस्थान जीके वाला पार्ट तो बिल्कुल अलग है। ये तो आप लोग किसी भी बुक में, आपको लक की बुक मिल जाएगी। बहुत सारी बुक्स है मार्केट के अंदर, तो आप लोग राजस्थान जीके तो आप लोग पढ़ सकते हैं, या फिर आप लोग यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं। आपको किसी को भी इसकी, देखो मैं आप बहुत सारे पूछते हैं सर कौन सी कोचिंग हम लोग ज्वाइन करेंगे हमारा सिलेक्शन हो जाए। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि इस टेक्निकल जो ज़माना है आपका, ठीक है, जो आपका ये यूट्यूब का ज़माना है ना, इसमें आपको सब कुछ आपको आपके सामने है, बस आपको पढ़ने की आपको ज़रूरत है।
सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा। आपको आप देखना कि राजस्थान जीके आप लोग सर्च करोगे ना, आप लोग एक एक टॉपिक पहले आप लोग देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक है, उसके बाद आप लोग सारे के सारे जो टॉपिक आपको राजस्थान जीके के वो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं से भी आपको कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और बात करते हैं जनरल साइंस। देखो जनरल साइंस जो आई है ना, ये पूरे के पूरी आपकी एनसीईआरटी बेस्ड आती है। ठीक है, इसमें जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो पूरे, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी की बुक बहुत अच्छे से पढ़ी है और नहीं पढ़ी है तो आप लोगों के पास होगी, या आप लोग खरीद लेना आप लोग। ठीक है, तो उस बुक को अगर आप लोग घोट के पी जाते हो, उसके अगर न्यूमेरिकल वगैरह क्वेश्चन वगैरह आप लोग ढंग से कर लेते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि ये लैब असिस्टेंट पेपर कोई बड़ी बात नहीं है। इस पेपर को पिछली बार देखा गया था कि इस पेपर को सबसे ज़्यादा जो क्रैक करने वाले स्टूडेंट थे, या तो वो थे नीट वाले स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है कि नीट वाले स्टूडेंट इस एनसीईआरटी बुक को तो घोट के पी जाते हैं। ठीक है, और उनकी जनरल साइंस काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, और एक वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी जस्ट उन्होंने 12th पास की है, तो उनकी भी जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाती है उनकी भी। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपको जो सिर्फ क्या करना है, जो एनसीईआरटी की जो बुक है ना, आपको उसको तो घोट के पी जाना है, उसको आपको ढंग से पढ़ लेना है। बस आपको यही पढ़ना है और कुछ जरूरत नहीं है, आपको कहीं से भी कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, आप लोग पास है। अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे साइंस ढंग से पढ़नी है, मेरे समझ में नहीं आ रही है, मुझे इसका सही से इसका एक्सप्रेशन चाहिए, तो आप लोग कोई सी और अच्छी सी कोचिंग जो भी आपके आसपास हो, या फिर ऑनलाइन कोचिंग हो, जो भी आपको सस्ता पड़े, वो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं पर। ठीक है, तो आपको 9 महीने के आसपास आपको टाइम मिल सकता है। तो देखिए, अब मैंने आपको बता दिया भाई इतनी वैकेंसी आपकी आ सकती है, तो बस अपनी तैयारी जो है ना वो रखो जारी अब। ठीक है, तैयारी अपनी जारी रख दो, इसमें कोई भी ढील नहीं बरतनी है। ठीक है, तो आई होप ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को एक बार शेयर कर देना और लाइक करके जुड़ जाना। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी की पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यानी कि एनसीईआरटी लाइन टू लाइन अगर आपको पढ़नी है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आपको पढ़नी है, तो मैं आपके लिए यहाँ पर एक टीचर आपके लिए प्रोवाइड करवा सकता हूँ, लेकिन आपके रेस्पॉन्स पर। अगर मुझे लगेगा कम से कम मेरे पास 100 कमेंट अगर आते हैं इस वीडियो पर, अगर 100 कमेंट आते हैं कि जो पढ़ना चाहते हैं एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट, और उससे एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा इस लैब असिस्टेंट वाली वैकेंसी के अंदर, तो मेरा छोटा भाई है, तो वो खुद आपको बताता हूँ, उसने बीएससी, एमएससी, नेट, जेआरएफ और साथ में ही पीएचडी वो कर रहा है। तो बहुत अच्छा उसको एक्सपीरियंस है, और अभी उसने लेक्चरर का भी एग्जाम क्रैक किया है। ठीक है, फर्स्ट गेट का। तो आई होप उनको आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और भी गारंटेड है, उनका समझाने का तरीका बिल्कुल अल्टीमेट है, बहुत शानदार है। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे पहले कहा कि सबको डिपेंड करेगा आपके रेस्पॉन्स पर, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेबल नहीं होगा, कोई फीस नहीं होगी। ठीक है, तो देखते हैं आपका क्या रेस्पॉन्स रहता है, उसका हम लोग आगे की प्रोसेस तैयार करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।